औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे आपने अपने घरों में। आज हम जमाती चारों मज़मून उर्दू उन्वान मिट्टी का तेल पढ़ने जा रहे हैं। सफ़ा नंबर 45 आप अपने किताब का सफ़ा नंबर 45 निकालिए और आज हम पहला पैरा मिट्टी का तेल का पढ़ेंगे। ऊपर दिए गए कुछ अल्फाज हैं जो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं। क़ुव्वत, तवानाई, परख, गोशे, दरियाफ्त। इसके नीचे जो आज हम सबक पढ़ेंगे वो मिट्टी का तेल। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं मिट्टी का तेल के बारे में। आपने अपने बाप और माँ के पास सुना होगा मिट्टी तेल के बारे में। मिट्टी का तेल जो है ज़मीन के अंदर कुआं होते हैं मिट्टी का तेल का, जो मिट्टी से मिला हुआ है, फिर मशीनों और कारखानों में इसके साफ़ किया जा रहा है, फिर उसको तेल निकाला जाता है। इससे बहुत भी मादे निकाले जाते हैं। फिर हम उस किताब में सबक में पढ़ेंगे तो मिट्टी का तेल हमें जलाने में काम आते थे। इससे पहले ये ईंधन में चलाने काम आते हैं, रेलगाड़ी में काम आते हैं, बिजली बनाने में काम आते हैं मिट्टी का तेल। इसके बारे में पढ़ेंगे आज। मैं मिट्टी का तेल हूँ। मिट्टी का तेल कह रहा हूँ कि मैं मिट्टी का तेल हूँ। मुझे मिट्टी का तेल इसलिए कहते हैं। प्यारे बच्चों, कह रहा हूँ कि मैं मिट्टी का तेल हूँ। जिस तरह कोई कहता है मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, मैं फ़लानी गाँव में रहता हूँ, मैं ये फ़लानी काम करता हूँ, इसी तरह मिट्टी का तेल कहता है कि मैं मिट्टी का तेल हूँ। मुझे मिट्टी का तेल इसलिए कहते हैं कि मैं ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में रहता हूँ। ये मिट्टी का तेल जो है ये ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में रहते हैं। जब इंसान मुझे ज़मीन से बाहर निकालता है, जब इंजीनियर्स, पुलिस, काम करने वाले मज़दूर इस मिट्टी के तेल को ज़मीन से जब इसको निकाला जाते हैं, बाहर निकालते हैं, तो मैं बड़े काम की चीज़ बन जाता हूँ। जब ये मिट्टी के अंदर ज़मीन के गहराई में मिट्टी का तेल को निकाले जाते हैं तो ये काम की चीज़ बन जाता है, तो ये काम आता है। लैंप और लालटीन से जलकर अंधेरे घर को रोशन करता हूँ। पिछले ज़माने में जब हम मिट्टी का तेल जलाने तो इस्तेमाल करते हैं जलाने में, लेकिन लैंप और लालटीन होते थे पिछले ज़माने में। आज भी कहीं कहीं घरों में वो भी होंगे। तो इसमें मिट्टी का तेल डालते हैं, फिर उसका बत्त लगाते हैं, फिर उसको जलाते हैं, फिर वो रोशनी देते हैं। अंधेरे कमरे में मिट्टी का तेल जलाने से रोशनी देते हैं, रोशनी आते हैं। अंधेरे घर को ये रोशनी देते हैं। स्टोव भी मेरे दम से जलता है। पिछले ज़माने में, आज भी कहीं कहीं जगह होंगे, पहले दुकानों में भी थे, होटलों में भी थे, चाय के होटल में भी थे स्टोव। बड़े बड़े होटल में भी स्टोव थे जिसमें मिर्ची डाला जाते हैं, फिर जलते हैं, फिर उसमें चाय बनाते हैं, खाना पकाते हैं। मेरे बच्चे कच्चे मेल से मोमबत्तियाँ बनाई जाती हैं। जो इसके बचे हुए कच्चे मेल है, जो इसका थोड़ा मेल है निकलता है, जब इस मिट्टी का तेल को तैयार करते हैं इससे और एक चीज़ निकलता है जिसको कहते हैं मोमबत्तियाँ। जो मोमबत्तियाँ जिसको कहते हैं शमा भी हम, तो वो जलाने में भी काम आते हैं। हम आज भी वो जलाते हैं। ज़मीन पर
چلنے والی گاڑیاں، سمندری جہاز اور ہوائی جہاز میری ہی بدولت حرکت میں رہتے ہیں۔ آج ڈیزل میں، پیٹرول میں گاڑیاں چلتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہوائی جہاز ہیں، جو سمندری جہاز ہیں، ریل گاڑی ہیں، گاڑیاں ہیں، انجن ہیں، موٹر ہیں، تو وہ مٹی کے تیل پہ چلتے تھے، مٹی پہ کے بدولت ہی چلتے تھے۔ زمین جوتنے کے لیے جو ٹریکٹر استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی میری ہی قوت سے چلتے ہیں۔ جو ٹریکٹر چلاتے تھے، ہل چلاتے ہیں زمین کو، جوتنے کے لیے جو زمین میں ٹریکٹر استعمال کیے جاتے تھے وہ مٹی کے تیل پہ چلتے ہیں۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ اگلے دن اور پیارا پڑھیں گے۔